तन के स्तर की स्थिरता बताया जाता है। तो आसन में रहा, ऐसा आसन में कल सुबह तक ऐसे ही रहना, हिलना नहीं, तन के ऊपर काबू, इसे कहते हैं हठ योग। अरे बाबा हिलना नहीं, हिलता क्यों तू? ऐसा बैठा है, कल सुबह तक ऐसे ही बैठना, हिलना नहीं, कल सुबह तक ऐसा ही बैठना। तो इसे क्या कहते हैं? शरीर के ऊपर काबू, हठ योग। मौन योग, बातें नहीं करना, मुनि बनो। अनेक अनेक अनगिनत हम कर चुके हैं पिछले जन्मों में। जैसा अगले हफ्ते तक खाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो शरीर है कि नहीं? तो आत्मा है, ऊपर से ऊर्जा नहीं, खाना नहीं, भोजन नहीं। सोच मत रसगुल्ला के बारे में, बस दिया भी नहीं, आपको दी जाएगी, आपके सामने रखेगा पर आपके मुंह में नहीं होगा। एक हफ्ता मौन, एक हफ्ता उपवास, एक हफ्ता हिलना नहीं, और त्रातक भी बताया गया। त्रातक यानी देखते रहना किसी चीज को, आंखों के ऊपर आप देखते रहना, त्रातक, त्रातक योग। एकांत योग यानी किसी गुफा में आप अकेले रहना 2 साल, किसी से नहीं, कोई मानव संपर्क नहीं, अकेले रहना चाहिए। अब देख लीजिए, अब ऊपर उठें और मन को खाली करें, तो ध्यान योग है। मन के ऊपर काबू, नो सोच, नो थॉट्स। कोई शरीर के स्तर पर हिलना नहीं, तो हठ योग। मन के स्तर पर कोई लहरें ना हो, तो उसका नाम है ध्यान योग, राजयोग, द हाइएस्ट योग, मेडिटेशन। हम तालियां बजाएंगे हाइएस्ट योग के लिए। और ज्ञान योग यानी अब ऐसा जिंदगी जीना है, पति के होते हुए, सती के होते हुए, बच्चों के होते हुए, माता पिता से रहते हुए, शहर में रहते हुए, व्यापारी होते हुए, गृहस्थी होते हुए, आप अपने आप को शरीर ना समझें। हाँ, इतने सारे बातें करो, खूब रसगुल्ला खाओ, सब कुछ करो, परंतु आप शरीर नहीं हैं, आप तो आत्मा है। ना ही कोई दूसरा शरीर है, सब आत्मा के स्तर पर ही सोचे, स्तर पर ही हम जिंदगी पूरा बितावे। तो ज्ञान योग है, ये हम सब ज्ञानी हैं। हम शरीर नहीं है, हाँ शरीर में है, शरीर नहीं है। जैसा मैं कुर्ता पहना हूं, मैं कुर्ता नहीं हूं। हाँ पहनेंगे। अगर कोई कहता है तू कुर्ता है क्या? नहीं बाबा, मैं कुर्ता पहना, हम देहधारी हैं, देह नहीं। ये जो शरीर है ये मोटर कार के जैसा है, हम ड्राइवर हैं, हम ओनर हैं, हम मोटर कार नहीं। हाँ, मोटर कार में होते हुए हम धरती में संसार कर रहे हैं, शरीर में होते हुए हम पति, सती, बच्चे, माता पिता, अड़ोस पड़ोस सबको पालिए हैं। कभी सती बनकर, कभी पति बनकर, कभी मां बनकर, कभी पिता बनकर, कभी बच्चा, कभी पोता पोती बनकर, हम जिंदगी को हर कोण से देखने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं इच्छानुसार, स्वयं की इच्छा हम चुनते हैं। हर जन्म हम प्रणालिका बनाते हैं। ऊपर से संजय कहेंगे अगले बार हम जन्म लेंगे, आप सितार बजाएंगे, मैं फ्लूट बजाऊंगा, परंतु मुझसे अच्छा नहीं बजाना तो आपका बुरा होगा। देखो ऐसा हम प्रणालिका, परंतु ये आकर मुझसे अच्छा बजा जाता है तो इसे गालियां दूंगा। प्रणालिका को भूल गया है, अब वो बोलता है तू चुप बैठ, मैं सितार बजाऊंगा। तो हम सब प्रणालिका भक्त हैं, स्वयं की प्रणालिका भक्त।
इस जन्म में पिरामिड मास्टर्स आए हैं संसार को ध्यान बताने के लिए, राजयोग में राजा बनाने के लिए। हम किसी के भक्त नहीं, ना ही हम किसी को हम अपना शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं। हम सब बराबर के हिस्से वाले हैं, सारे के सारे गुरु हैं। गुरु का ऑपोजिट वर्ड क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर गुरु? गुरु का ऑपोजिट शिष्य नहीं है, गुरु का ऑपोजिट लघु है। ध्यान के पूर्व, आत्मज्ञान के पूर्व हम गुरु नहीं, हम लघु हैं। आत्मज्ञान के पश्चात और ध्यानाभ्यास के पश्चात जब आप आज्ञा चक्र में, सहस्रार में पहुंच गए तो आप गुरु। इस चक्र को कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। जब तक कोई बंदा या इस चक्र तक नहीं पहुंचता है वो गुरु नहीं है, इसके नीचे लघु है। तो कहिए सभी लोग, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। विथ एक्शन, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। और एक बार, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। जब तक कोई बंदा आज्ञा चक्र यानी गुरु चक्र यानी सुदर्शन चक्र तक नहीं पहुंचता वह गुरु नहीं है, लघु है। अभी तक गुरु नहीं बना। सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन सत्य का दर्शन, हाईएस्ट का दर्शन नहीं पाता है तो वो गुरु नहीं। जब तक आपकी तीसरी आंख फटी नहीं, जागृत नहीं है, आप गुरु नहीं, लघु। ये गुरु चक्र है, आज्ञा चक्र। गुरु आज्ञा देता है, यानी गुरु के मुंह से जो कुछ भी निकलते है वो आज्ञा है, आपका पालन करना है। उससे बहस नहीं होती, गुरु से बहस नहीं होती। इसीलिए इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, ऑर्डर। यहां आपकी सत्य की प्राप्ति होती है, आप एक गुरु बनते हैं। यहां तक जाने के लिए जो इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं, ये दोनों आंखें बंद करनी, ये खुले हुए रहते हैं तो ऊर्जा यहां से निकलती है, ऊपर कैसे जा सकती? जब नीचे के दरवाजे खुले हैं तो ऊपर के दरवाजा बंद होता है, परंतु जब नीचे के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ऊपर का दरवाजा धीरे 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 खुल जा, सिम सिम हो जाए। ये जो दरवाजे हैं दो, ये बंद करनी है। फिर ये जो पिरामिड है इसके अंदर घुसना चाहिए और उच्छ्वास जय विजय वैकुंठ द्वार के पालक, जय विजय, जय विजय का जय जयकार हो। शरीर में विराजमान हम अपने आप में तक पहुंचने के लिए आंखें बंद करनी चाहिए और सांसों के साथ एक होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी होते होते हुए यहां हम आज्ञा चक्र को पास ऊर्जा भागते हैं। इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाती, इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाती। मौन के पालन से यहां से ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है यहां। और ना देखने की एक अभ्यास, यानी आंखें बंद करने की, और ना सुनने की। संगीत सुनो, बस जो संगीत नहीं है उसे मत सुनिए। आंखें बंद करने के लिए ये जो है बंद कर लेते हैं। मुंह बंद करने के लिए, कान के लिए कोई बंद करने नहीं है। हमेशा there are no eyelids, there are no earlids, there are eyelids are there, आंखें बंद करें। परंतु ये हमेशा सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए। There's no point, there's nothing like closing. Prakriti has given us, the nature has given, hey guy, you listen, but listen perfectly things. Don't listen to idiotic things. Keep on प्रवचन सुनते रहो। एक
सीडी रखो, प्रवचन रखो, पंडित रविशंकर जी का सितार रखो, बिस्मिल्लाह खान का रखो और ध्यान में बदलो चाहिए। कान हमेशा खुले हुए, आंखें बंद, मुंह बंद, कान हमेशा खुले हुए। So keep on listening, 24 hours listening, during meditation, not during meditation, 24 hours music। और ऊर्जा इधर से इधर से इधर से ये ऊपर जाना, ऊपर यहाँ ये पट जाना। सुदर्शन चक्र। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कही, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि तू लघु है, मैं तो गुरु हूं। तू आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचा, तू विशुद्ध तक है, तू तो एक परिशुद्ध आत्मा है, परंतु तू योगी नहीं है, मन के ऊपर काबू नहीं पाया, रो रहा है, तू गंडल को छोड़ दिया है, तू योगी बन, मैं तो योगीश्वर हूं, तू योगी बन। आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे भी बारे में और आपके भी बारे में। मैं मेरे बारे में सब कुछ जानूं तो क्या मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानूं? असंभव है। जब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानूं, आपके बारे में क्या जानूं भला? और आपस में लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, अत्याचार। परंतु जब मैं अपने आप को जान लिया हूं, मैं आपको भी पूर्णतः जान लिया हूं, तो झगड़ा कैसे संभव? अपने आप को जानने के लिए हमें गुरु बनना है। जब तक आप लघु हैं, आप अपने आप को नहीं पहचाने। हाँ, विशुद्ध चक्र में पहुंचे तो नरोत्तम है, परंतु नारायण नहीं बनी। नरश्रेष्ठ बनी, परंतु नारायण। यहां आप नारायण पहली बार एहसास लेते, हाँ भाई मैं भगवान हूं, हाँ भाई मैं तो अब जान लिया हूं मेरे बारे में, तो मैं गुरु बन गया हूं। आज तक मैं लघु था, आज से मैं गुरु हूं। इसे गुरु चक्र जो यहां हो जाता है सहस्रार में, वो जोकर कार्ड के जैसा होता है। पत्ते में जोकर कार्ड होता है, दो दो के साथ जोकर रखे, वो भी दो होता है, 2-3 में 4 होता है, जैक जैक में जैक होता है, किंग किंग में किंग होता है, ये रानी रानी में वो भी रानी होता है, बच्चों में बच्चों, योगी में योगी, पंडित में पंडित। तो हर जगह वो जोकर का निर्गुण कार्ड हो जाता है, जो सहस्रार है। अगर मैं सहस्रार का हूं, जो लोग भी मेरे पास आए हैं तो वो भी सहस्रार के हैं, नहीं तो नहीं आ सकते।